Hello everyone, Assalamu alaikum. Welcome to our channel Physics with BKS. I am डॉक्टर बाबर, थर्ड ईयर MBBS स्टूडेंट। तो जैसे कि मैंने आप सबको कहा था कि इस रमज़ान जो है मैं इंशाल्लाह ताला ये बायो की वीडियोस अपलोड करता रहूँगा और बीच में एक दो लेक्चर्स केमिस्ट्री के भी जो है मैं कोशिश करूँगा कि एडजस्ट कर लूँ, ठीक है। और आई नो कि आप सबकी रूटीन जो है वो थोड़ी सी डिस्टर्ब होगी, मेरी भी जो है रूटीन वगैरह थोड़ी डिस्टर्ब है। मैंने आपको कहा था कि फ़र्स्ट से ही हम जो है स्टार्ट कर लेंगे, लेकिन टाइम जो है थोड़ा सा उसका इशू होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास जो है मेजर कॉन्सेप्ट्स, अच्छा ये लेक्चर्स किस तरह से रिकॉर्डेड होंगे, तो पहले मैं सोच रहा था कि वन शॉट जो है लेक्चर्स बनाऊं। वन शॉट यानी कि बस एक ही लेक्चर के अंदर आपका पूरा चैप्टर या मोर देन हाफ ऑफ दी चैप्टर आ जाए। लेकिन फिर मैंने सोचा कि काफ़ी जो बच्चे हैं वो MD CAT के हवाले से हैं और कुछ बच्चे जो होंगे वो इंटर वाले भी होंगे। तो मैंने सोचा कि कुछ छोटी छोटी वीडियोस बनाऊं, फिर जो है अगर 5-6 वीडियोस भी हो जाती हैं तो कोई मसला नहीं। आई विल स्पीड अप जो है दी, मतलब जो स्पीड है मेरी वो मैं कोशिश करूँगा कि जो है इंक्रीज़ रखूँ, ताकि जो है जल्दी जल्दी में आप, अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हैं तो मैं आपको जल्दी से बताऊँ कि इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है या इस तरह से पूछ सकता है। तो इस तरह से आप चीज़ों को टैकल कर जाओ, ठीक है। बाकी अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो ग्रुप जो है हमारा बना हुआ है, बाकी आप वहाँ से क्वेश्चंस वगैरह एक दूसरे के साथ डिस्कस कर सकते हो। अभी भी जो है काफ़ी ग्रुप्स इनएक्टिव हैं, मैं काफ़ी दूसरे ग्रुप्स में भी ऐड हूँ, लेकिन मेरा खुद का जो ग्रुप है काफ़ी बच्चे जो है वहाँ पर मटेरियल वगैरह शेयर करते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। इट मीन्स कि वो ग्रुप में इंटरेक्शन चलती रहती है। सो आई अप्रिशिएट योर रिस्पॉन्स देयर। लेकिन अच्छी बात है, इसको कंटिन्यू रखें, क्योंकि जब जब टाइम करीब आता जाएगा जैसे जैसे, तो उस मज़ीद जो है चीज़ें क्लियर होंगी। तो हमेशा जो है आप देखा करो, ये जो होते हैं लर्निंग पॉइंट्स होते हैं। अब आपको यहाँ पर बता रहा है कि यहाँ पर इस जगह आप जो है यानी कि इस चैप्टर में आप ये चीज़ें सीखोगे। अच्छा, कौन कौन सी चीज़ें आपको जो है क्लियर होंगी? नर्वस सिस्टम ऑफ मैन जो है, किस तरह से एक आदमी का जो नर्वस सिस्टम है वो काम करता है। स्टेप्स इन्वॉल्व इन नर्वस कोऑर्डिनेशन, नर्वस कोऑर्डिनेशन में कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। न्यूरॉन स्ट्रक्चर एंड टाइप्स, आप न्यूरॉन पढ़ोगे, उसकी स्ट्रक्चर किस तरह से होती है, उसके टाइप्स कितने हैं, ये सारी चीज़ें आप क्लियर करोगे। नर्व इम्पल्स, नर्व इम्पल्स क्या होती है, तो वी ऑल विल डिस्कस। और ट्रांसमिशन ऑफ द एक्शन पोटेंशियल बिटवीन द सेल्स, अब एक सेल है आपके पास अगर, ठीक है, अब दूसरा सेल है आपके पास, तो इन दोनों के दरमियान, इस सेल में से इस सेल के दरमियान जो मैसेज जाएगा वो किस तरह से जाएगा। अच्छा, बेसिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन नर्वस सिस्टम, जो हमारा नर्वस सिस्टम है, ह्यूमन का जो नर्वस सिस्टम है वो किस तरह से जो है ऑर्गेनाइज्ड है। यहाँ पर नीचे जो है एक डायग्राम भी बनी हुई है, इट्स क्वाइट गुड डायग्राम। तो ये किस तरह से ऑर्गेनाइज्ड है और इसका बेसिक यूनिट क्या है, ये किस तरह से मिलकर बनता है, और व्हाट आर दीज स्ट्रक्चर्स। तो ये सारी चीज़ें जो है हम क्लियर करेंगे। सेंसरी रिसेप्टर्स क्या होते हैं, इफ़ेक्ट्स ऑफ ड्रग्स, ड्रग्स अगर कोई हम लेते हैं तो उनकी नर्वस सिस्टम पर, नर्वस कोऑर्डिनेशन पर कौन से इफेक्ट्स होंगे। अच्छा, यहाँ पर ये ड्रग्स उन ड्रग्स की बात नहीं हो रही जो आप मूवीज़ वगैरह में सुनते हो। दीज जो है ड्रग्स जो है वो मेडिकली, यहाँ पर मेरे ख्याल से बुक में कुछ डिसऑर्डर्स वगैरह गिवन है बुक के अंदर, तो उनके ऊपर आपकी कौन से ड्रग्स इम्प्लीमेंट होते हैं या किस तरह से, ऐसी चीज़ें जो है यहाँ पर बताई गई हैं। जो भी चीज़ होगी हम जो है डिस्कस कर लेंगे। डिसऑर्डर्स ऑफ नर्वस सिस्टम और डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर नर्वस डिसऑर्डर्स, अगर किसी को कोई नर्वस का यानी कि न्यूरो का मसला है या कोई किसी को ब्रेन का इशू है, तो कौन सी जो है हम टेस्ट वगैरह परफॉर्म करेंगे। डायग्नोस्टिक टेस्ट वो होते हैं जिसके बाद आपको पता लगता है कि इस बंदे को या इस बंदी को कौन सी बीमारी है। सो लेट्स स्टार्ट। आवर फर्स्ट टॉपिक इज नर्वस कोऑर्डिनेशन। अब यहाँ पर पहली लाइन लिखी हुई है, ऑल एनिमल्स एक्सेप्ट स्पंज यूज अ नेटवर्क ऑफ नर्व सेल्स। ऑल एनिमल्स एक्सेप्ट, अब यहाँ पर एक्सेप्ट लिखा हुआ है, स्पंज यूज अ नेटवर्क ऑफ नर्व सेल्स टू गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट द बॉडीज कंडीशन and external environment to process and integrate that information and to send commands to the body's muscles and glands। अच्छा, अब सबसे पहले क्या होता है कि बॉडी जो है कोई, सपोज करो कि ये हमारे पास कोई सेल है, ठीक है, जो कि एनवायरनमेंट के साथ कांटेक्ट में। अब ये जो है बाहर से चीज़ें डिटेक्ट करेगा, बाहर से चीज़ें ये क्या करेगा, डिटेक्ट, यानी कि इसने इन्फॉर्मेशन डिटेक्ट की, चेंज को फील किया। अब ये किसी कंट्रोल सेंटर को भेजेगा। कंट्रोल सेंटर है आपका ब्रेन, ठीक है, कंट्रोल सेंटर आपका क्या है, ब्रेन। अब ब्रेन की तरफ मैसेज जाएगा, तो वहाँ पर कुछ देर के लिए इन्फॉर्मेशन क्या होती है, वहाँ पर इंटीग्रेट होती है, ठीक है, इंटीग्रेट होगी, प्रोसेस होगी, देन जो है आपका
कमांड आएगा वापसी। और कमांड जो है मैं आगे आपको बताता हूँ। ये जो दो चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं, दैट इज़ दी बॉडीज मसल्स एंड ग्लैंड्स। हमेशा जो आपका इफेक्टर्स होते हैं वो मसल्स एंड ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है। अब आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो क्लियर करते जाएंगे। फिलहाल ये सिंपल चीज़ लिखी हुई है। अच्छा, एक चीज़ और लिखी हुई है कि स्पंज को यहाँ पर हमने एक्सक्लूड किया हुआ है, एक्सक्लूड किया हुआ है। वो किस लिए? बिकॉज कि स्पंज का जो नर्वस सिस्टम होता है दैट इज डिफ्यूज्ड, और ये इसका नेटवर्क जो होता है वो डिफ्यूज्ड होता है। और यानी कि प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड इसका नर्वस सिस्टम नहीं होता। ऑर्गेनाइज्ड प्रॉपरली जो ऑर्गेनाइज्ड होता वो इसका नर्वस सिस्टम नहीं होता। और इसका अगर कोई भी इसको स्टिमुलस फील होती है वो होल ऑफ द ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी से फील करता है। तो ये जो चीज़ है वो आपको पता होनी चाहिए। तो याद करने वाली कौन सी चीज़ें हैं कि हर जो एनिमल है वो नर्व सेल्स यूज़ करता है, इंफॉर्मेशन लेगा बाहर से, बॉडीज़ कंडीशंस, बॉडी की अपनी कंडीशन के लिए या बाहर की इन्वायरमेंटल कंडीशन के लिए, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट यहाँ पर लिखा हुआ है। देन क्या करेगा? इसको प्रोसेस करेगा, इंटीग्रेट करेगा, पूरी इन्फॉर्मेशन को गैदर करेगा और सोचेगा किस तरह का अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स देना है। देन कमांड सेंड करेगा किसको? मसल्स को एंड बॉडी को, सॉरी अपना ग्लैंड्स को, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो चीज़ है, स्टेप्स इन्वॉल्व इन दी नर्वस कोऑर्डिनेशन। अब नर्वस कोऑर्डिनेशन आपका जो न्यूरॉन्स हैं वो किस तरह से एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, या आपका जो नर्वस सिस्टम है वो एक दूसरे के साथ किस तरह से कम्युनिकेट कर रहा है। सो दिस इज बेसिकली नर्वस कोऑर्डिनेशन। और उसमें कौन कौन से जो स्टेप्स हैं वो इन्वॉल्व हैं, तो यहाँ पर हम देखते हैं द सिस्टम ऑफ बॉडी दैट प्रोवाइड्स कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन थ्रू इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल सिग्नल्स इज कॉल्ड नर्वस सिस्टम। अब बॉडी का ऐसा सिस्टम जो कि कम्युनिकेशन प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। कौन से दो मेथड्स के थ्रू? वन इज द इलेक्ट्रिकल एंड अदर द केमिकल सिग्नल्स इज कॉल्ड नर्वस कोऑर्डिनेशन। अब ब्रेन के थ्रू जो मैसेजिंग होती है वो केमिकल्स के थ्रू भी होती है और अपना जो है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स भी जनरेट होते हैं ब्रेन के अंदर। सो दिस बेसिकली मेक्स अप द नर्वस सिस्टम। नर्वस कोऑर्डिनेशन कंप्राइजेज हाईली स्पेशलाइज्ड सेल्स। अब नर्वस सिस्टम जो आपका बना हुआ है वो हाईली स्पेशलाइज्ड सेल्स से बना हुआ है। दे आर कॉल्ड, इसको थोड़ा मैं चेंज करके लिख लेता हूँ, दे आर कॉल्ड न्यूरॉन्स, ठीक है। ये न्यूरॉन्स का बना हुआ है। ए इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। अब ये जो है ना फंडामेंटल यूनिट भी है नर्वस सिस्टम का। न्यूरॉन्स बेसिकली इसको हम बोलते हैं न्यूरॉन। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, अब लिखूंगा कोई फ़ायदा नहीं है, फिर से मैं इसको रिमूव कर लूँगा। ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ CNS, या इसको NS लिख लेता हूँ मैं, NS नर्वस सिस्टम। अच्छा, और यहाँ पर एक चीज़ लिखी हुई है, ईच न्यूरॉन मस्ट यानी कि लाजमी ये 5 काम करने चाहिए न्यूरॉन्स को। अब रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और फ्रॉम अदर न्यूरॉन्स। अब न्यूरॉन क्या करेगा? सबसे पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं, या तो ये अगर सपोज करो ये सेल है, और कौन सा सेल? न्यूरॉन इज बेसिकली सेल, और ये आपका नर्वस सिस्टम का फंडामेंटल जो है वो सेल है। अब ये क्या करेगा? या तो ये इंफॉर्मेशन रिसीव करेगा किसके साथ? ये जो है इंफॉर्मेशन रिसीव करेगा, या तो ये इंफॉर्मेशन रिसीव करेगा किसी बराबर वाले जो है न्यूरॉन्स में से, या तो ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से जो है इंफॉर्मेशन लेगा, या ये किसी इंटरनल इन्वायरमेंट से इंफॉर्मेशन लेगा। इंटरनल, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट और फ्रॉम अदर न्यूरॉन्स, ठीक है। इंटीग्रेट द इंफॉर्मेशन। अब इंफॉर्मेशन इसके पास आएगी तो इसको इंटीग्रेट करेगा। अच्छा, इंटीग्रेट इज बेसिकली अंडरस्टैंडिंग द स्टिमुलस। आपके पास एक स्टिमुलस आया है, आप जो समझते हो, सपोज करो कि अगर आपका ध्यान नहीं है, ठीक है, और आपको फ्रेंड जो है वो किसी पेन से या ऐसी कोई चीज़ है जो आपको पता नहीं है, वो आपके हाथ के ऊपर जो है उससे जो है यानी कि हाथ के ऊपर जो है वो पेन वगैरह या जो कोई ऐसी चीज़ है, ऑब्जेक्ट, वो प्रिक करता है और आपसे पूछता है कि ये कौन सी चीज़ है। तो जो इन्फॉर्मेशन आपको वो सेंसेशन फील होगी, सेंसेशन को आप सोचोगे। सो दैट सोचना इज बेसिकली द इंटीग्रेशन ऑफ द स्टिमुलस, ठीक है। तो ये कोई इतना मुश्किल वर्ड्स नहीं है, थोड़ा सा बस कॉन्सेप्ट चाहिए होता है, वो चीज़ें आज खुद क्लियर होती जाती हैं। इंटीग्रेट द इंफॉर्मेशन इट रिसीव्स एंड प्रोड्यूसेस एन अप्रोप्रिएट आउटपुट सिग्नल। मैंने पहले ही कहा कि इन्फॉर्मेशन जब भी इंटीग्रेट होगी, समझी जाएगी, उसके बाद ही रिस्पॉन्स आएगा। आपको अगर कोई बंदा कोई चीज़ बोलता है, आपको समझ आती है तभी तो आप कोई एक्शन लेते हो। आपको कोई चीज़ समझ ही नहीं आती तो आप जो है क्या रिस्पॉन्स दोगे?
जैसे कि टीचर आपको समझाते हैं, आपको समझ कोई चीज़ नहीं आती, फिर जब आप जो है कुछ भी नहीं करते, ठीक है। चलो ये चीज़ तो समझना, बाकी जो है आपकी मर्ज़ी है। कंडक्ट द सिग्नल टू टर्मिनल एंडिंग। अच्छा, टर्मिनल एंडिंग बेसिकली क्या है, ये जब मैं न्यूरॉन की स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा तो आपको ये चीज़ समझ आएगी, लेकिन फिर भी यहाँ पर मैं एक छोटी सी जो टूटी फूटी ड्राइंग बन सकी मुझसे, वो मैं यहाँ ड्रॉ करके आपको बताऊंगा। यहाँ पर ये क्या है, दिस इज बेसिकली, तो ये जो स्ट्रक्चर्स होंगी दीज विल बी डेंड्राइट्स, ये जो, और ये जो है इम्पल्स को रिसीव करती हैं, सॉरी अपना स्टिमुलस को रिसीव करती हैं या स्टिमुलस को डिटेक्ट करती हैं, और इसके बीच में अंदर कोई सोमा वगैरह होता है, ये साइड में जो है अपना और ये जो है इसके बीच में ये नोड ऑफ रेनवियर, ये पूरी प्रॉपर स्ट्रक्चर में समझाऊंगा। और यहाँ पर ये जो होते हैं वो एक्सॉन टर्मिनल्स होते हैं, ठीक है। तो इम्पल्स जो है वो यहाँ से ट्रेवल करती है इसके अबव पार्ट से, और ये डाउन दी अपना आती है, यानी कि जो इसके पार्ट्स हैं, पहले अपना डेंड्राइट से आएगी, फिर ये सोमा से, और फिर ये एक्सॉन से होती हुई, और यानी कि अपना जो है एक्सॉन टर्मिनल तक जो है वो आएगी, और फाइनली किसी दूसरे जो है सेल के साथ इंटीग्रेट करेगी, जिस पर जो है ये न्यूरॉन अटैच्ड होगा, ठीक है। मैं एक एक चीज़ को ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो मज़ीद क्लियर हों और आपको ये चीज़ मसला ना करे, ठीक है। अगर आपको अच्छे से चीज़ें पता हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं पता है तो सुन लो, अदरवाइज पता है तो लेक्चर को आगे फास्ट फॉरवर्ड कर लो। विच में बी सम डिस्टेंस अवे, अब सेल कुछ दूर भी हो सकता है। ट्रांसमिट दी सिग्नल टू अदर नर्व सेल्स, ग्लैंड आर मसल्स, मैंने पहले ही कहा कि ये इन्फॉर्मेशन उस सेल को देगा जिसके साथ ये अटैच है। मैंने आपको कहा ये दूसरे सेल को भी दे सकता है, सेल मैंने बोल दिया ना। आप देखो, नर्वस सेल भी हो सकता है, मसल भी हो सकता है, ग्लैंड भी हो सकता है। तो ये तीन चीज़ें हो सकती हैं, यानी कि इन्फॉर्मेशन जो रिसीव हुई वो दूसरे सेल की तरफ भी जा सकती है, नर्व सेल की तरफ, यहाँ ग्लैंड्स के ऊपर, ग्लैंड्स के जो है ग्लैंड्स को जा सकती है, और या मसल को जा सकती है। और लास्ट वाली चीज़ कौन सी है, कोऑर्डिनेट द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ दैट मेंटेन द इंटीग्रिटी ऑफ द सेल। और ये पूरी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती रहती हैं ये आपके अंडर द नर्वस कंट्रोल होती हैं, ठीक है। फिर कुछ में आप बाय विल मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करते हो, और नहीं, कुछ में जो है आप बाय विल जो है अपनी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करते हो, कुछ में जो है खुद से ही चीज़ें जो है वो कंट्रोल होती जाती हैं। जैसे कि आप खाना वगैरह खाते हो, वो ऑटोमेटिकली आपका ऑटोनोमस सिस्टम जो है वो कर रहा होता है। अच्छा, रिसेप्टर्स एज ट्रांसड्यूसर्स, रिसेप्टर्स एज ट्रांसड्यूसर्स, अब इसका मतलब क्या है। रिसेप्टर्स सबसे पहले क्या होते हैं, रिसेप्टर्स आर बेसिकली द सेल्स विच डिटेक्ट द स्टिमुलाई। रिसेप्टर्स क्या होते हैं, रिसेप्टर्स आर बेसिकली द सेल्स विच डिटेक्ट द स्टिमुलाई। ये वो सेल्स होते हैं आपके बॉडी के अंदर जो कि स्टिमुलस, स्टिमुलस क्या है, स्टिमुलस काफ़ी बच्चों को जो है आइडिया नहीं होता। तो स्टिमुलस के लिए मैं आपको एक छोटी सी डेफिनेशन बता दूं, अगर आप लिख रहे हो तो ये अपने पास नोट कर लो या कहीं पर जो है सेव कर लो। स्टिमुलस इज बेसिकली एनी चेंज इन द एक्सटर्नल और इंटरनल environment of the body, any change. Stimulus is basically change, whether it is inside of the body or outside of the body. So the cells जो है detecting the stimuli are known as receptors. स्टिमुलस क्या होती है, चेंज होती है, वो फिर जो है वो अपना इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर भी हो सकती है और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर भी हो सकती है, सो इट डिपेंड्स। और जो इसको डिटेक्ट करेगा वो क्या होगा, रिसेप्टर। द डिटेक्शन ऑफ एनर्जी ऑफ स्टिमुलस बाय सेंसरी सेल्स, मोस्ट सेंसरी रिसेप्टर्स आर स्पेशलाइज्ड न्यूरॉन्स। अब ज़्यादातर जो आपके रिसेप्टर्स होते हैं वो स्पेशलाइज्ड न्यूरॉन्स होते हैं, या जो है ये जो है एपिथेलियल सेल्स होते हैं। इन दोनों को मैंने अलग अलग हाईलाइट कर लिया। स्पेशलाइज्ड न्यूरॉन्स आर एपिथेलियल सेल्स दैट एग्जिस्ट सिंगली आर इन ग्रुप विद द अदर सेल्स विद इन द सेंसरी ऑर्गन्स। अब जो सेंसरी ऑर्गन्स होंगे सच एज आई या ईयर्स, इस एग्जाम्पल दिया हुआ है। अब जो भी रिसेप्टर्स होंगे वो मोस्टली क्या होंगे, स्पेशलाइज्ड न्यूरॉन्स होंगे या एपिथेलियल सेल्स होंगे, जो कि एक भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकते हैं, जो किसी भी आपका जो सेंस ऑर्गन होता है, सेंस ऑर्गन्स जो बेसिकली वो ऑर्गन्स होते हैं जो आपके स्टिमुलस को डिटेक्ट करते हैं, वो ऑर्गन्स होते हैं। और रिसेप्टर क्या होता है, वो सेल होता है जो आपकी स्टिमुलस को डिटेक्ट करता है, ठीक है। तो सेंस ऑर्गन्स में और रिसेप्टर्स में ये आपको फ़र्क आना चाहिए, सच एज आई और ईयर, ठीक है। ईयर नहीं बल्कि एयर, इसको एयर कहा जाता है, लेकिन ये हम जो है अपनी इंग्लिश में इसको इस तरह से पढ़ते हैं। प्रोनाउंसिएशन का खास ख्याल रखता है, जब आप मेडिकल में इंशाल्लाह जब आपकी सिलेक्शन हो जाएगी, तो जब आप आओगे तो आप सारी चीज़ों को जो है
अच्छे से पढ़ोगे। जैसे कि यहाँ पर WOUND, इसको मोस्टली हम वाउंड पढ़ते हैं, सो दिस इज़ वूंड। और मेडिकल टर्मिनोलॉजी आप अच्छे से पढ़ोगे। आई विश कि आप सारे सिलेक्ट हो जाओ, ठीक है। आर रिसेप्टर्स आर ट्रांसड्यूसर्स। अब ट्रांसड्यूसर का मतलब क्या है? ट्रांसड्यूसर हम उसको बोलते हैं जो कि एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर दे। स्ट्रक्चर्स दैट कन्वर्ट सिग्नल्स। अब सिग्नल्स किसको बोल रहा है? ये सिग्नल यानी कि कोई भी स्टिमुलाई इसने रिसीव की फ्रॉम वन फॉर्म और इसको कन्वर्ट कर दिया टू अनदर फॉर्म। वन टाइप ऑफ एनर्जी दे डिटेक्ट। अब एक किस्म की एनर्जी इसने रिसीव की, जैसे कि आपने जो है कोई बात सुनी, तो अब वो साउंड एनर्जी आपने रिसीव की और किसी चीज़ को पुश किया, तो साउंड एनर्जी को आपने किसी दूसरे एनर्जी फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, या आपके ब्रेन के अंदर जो है वो चीज़ें इंटीग्रेट हो गई। तो इस तरह से जो है चीज़ें ये काम करती हैं। रिसेप्टर्स फॉल इनटू 5 कैटेगरीज। अब जो है ये अपना एनर्जी के बुनियाद पर ये 5 कैटेगरीज में जो है डिवाइड होता है। क्या रिसेप्टर की क्लासिफिकेशन है? अब कौन कौन से रिसेप्टर्स होते हैं? मैकेनो रिसेप्टर्स। अब मैकेनो नाम से जाहिर है, आर स्टिमुलेटेड बाय फिजिकल डिफॉर्मेशन काज्ड बाय सच स्टिमुलाई सच एज प्रेशर, टच, स्ट्रेच, मोशन एंड साउंड, ऑल फॉर्म्स ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। अब सारे जो है मैकेनिकल एनर्जी के फॉर्म्स हैं, जिसमें प्रेशर आ गया, टच आ गया, स्ट्रेच आ गया, मोशन यानी कि मूवमेंट ऑफ द बॉडी, साउंड, ऑल फॉर्म्स ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ये सारे जो है मैकेनिकल एनर्जी के फॉर्म्स हैं। इसके बाद क्या है? पेन रिसेप्टर्स। पेन रिसेप्टर्स इज आल्सो नोन एज नोसिसेप्टर्स। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? स्टिमुलस दैट काजेज आर अबाउट टू काज टिश्यू डैमेज। अच्छा, पेन रिसेप्टर जो होती है ना, ये टिश्यू डैमेज काज करती है, जिसकी वजह से उसमें से कुछ जिस सेल में ये जो है अपना डैमेज काज करती है, उसमें से कुछ मटेरियल निकलता है और फिर वो सराउंडिंग सेल्स में जाता है, तो आपको एक सेंसेशन होती है पेन की, ठीक है। सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ पेन इज परसीव्ड एज पेन। अब मैं थोड़ा थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड दे रहा हूँ चीज़ों का, जो कि हमने हायर लेवल पर पढ़ी हैं, लेकिन एटलीस्ट थोड़ी सी मैं चीज़ें आपको बता रहा हूँ जो आपको कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में हेल्प करें, ताकि आपकी अगर बुक की लाइनिंग में से कोई क्वेश्चन आ जाए, बुक की लाइनिंग को हमें एक्सप्लोर करना है ना, एक्सप्लोर करेंगे तभी तो चीज़ें, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे वो हम सही करेंगे। ऐसे ही डायरेक्टली पढ़ता जाऊँ, जैसे कि इंग्लिश की रीडिंग करते हो आप, तो फिर तो आप खुद भी कर सकते हो। अब ये पेन वाली लाइन में जो है दोबारा से पढ़ लेता हूँ। पेन रिसेप्टर्स a stimulus that causes or is about to cause tissue damage is perceived as pain। यानी कि वो स्टिमुलस जो है किसी टिश्यू को डैमेज करे। टिश्यू जो है बेसिकली वो कलेक्शन ऑफ सेल्स होता है, ठीक है। अब ये जो है इसको डैमेज करे और इसकी डैमेज की वजह से क्या हो? पेन काज हो। तो ऐसी जो है अब जो वहाँ पर रिसेप्टर्स होंगे जो आपको इस पेन की सेंसेशन करवाएंगे, उनको हम बोलते हैं नोसिसेप्टर्स, ठीक है। उनको क्या बोलेंगे हम? नोसिसेप्टर्स, जो पेन की हमें यानी कि सेंसेशन करवाएं। द रिसेप्टर्स जो ट्रांसमिट इम्पल्सेस परसीव्ड एज पेन आर कॉल्ड पेन रिसेप्टर्स। अब ये सेम चीज़ बोल रहा है। थर्मोरिसेप्टर्स आर these receptors are responding to either heat or cold, help in regulation of the body temperature। अब thermoreceptor basically it regulates the temperature whether it is cold or hot। अब ये ठंडा गर्म ये डिटेक्शन अगर करनी हो तो ये थर्मोरिसेप्टर्स करवाते हैं, आपकी बॉडी के अंदर होते हैं, ठीक है। केमोरिसेप्टर्स, दीज रिसेप्टर्स ट्रांसमिट इन्फॉर्मेशन। ये जो रिसेप्टर्स हैं इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट करते हैं अबाउट द टोटल सॉल्यूट कंसंट्रेशन इन अ सॉल्यूशन एंड स्पेसिफिक रिसेप्टर्स द रिस्पॉन्स टू इंडिविजुअल काइंड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। Osmoreceptors present in human brain, hypothalamus detect the changes in the total solute concentration of the blood, stimulate thus osmolarity increases। अब सिंपली अगर इस लाइन का मतलब समझाऊं कि कीमो रिसेप्टर्स वो रिसेप्टर्स होते हैं जो आपकी बॉडी के अंदर सॉल्यूट्स जो होते हैं उनकी कंसंट्रेशन को मेंटेन करवाते हैं, और आप अगर सॉल्यूट्स कम हो जाते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं, जैसे कि प्यास लगती है, ये सारी चीज़ें होती हैं। सो दीज आर दी बेसिकली कीमो रिसेप्टर्स, दे ऑल आर डूइंग देयर फंक्शन। अच्छा, और एक ऑस्मो रिसेप्टर जो है वो कहाँ पे होते हैं? हाइपोथैलेमस के अंदर। हाइपोथैलेमस के अंदर आपके बॉडी का सेट पॉइंट टेम्परेचर का भी होता है, और उसके साथ साथ कौन सी चीज़ होती है? आपका भूख कब लगेगी, खाना कब खाओगे, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो अंडर दी हाइपोथैलेमस के जो है कंट्रोल में होती हैं। हाइपोथैलेमस डिटेक्ट चेंजेस इन ऑस्मोलैरिटी, डिटेक्ट चेंजेस इन टोटल सॉल्यूट कंसंट्रेशन ऑफ द ब्लड। अब ब्लड के अंदर जो आयन कंसंट्रेशन है वो भी ऑस्मो रिसेप्टर्स करवाएंगे। थर्स्ट वगैरह ये सारी चीज़ें ये मैंने आपको बता दी।
और ये चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है कीमोरिसेप्टर्स फाउंड इन नेजल एपिथेलियम आर ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स। अब ये चीज़ जो है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये पूछी भी जाती है कि नेजल एपिथेलियम में जो रिसेप्टर्स होते हैं वो कौन से प्रेजेंट होते हैं जो ऑल्फेक्शन में हेल्प करते हैं। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स यानी कि स्मेल। अब एक वर्ड आपको स्मेल पता है, अगर स्मेल आपसे पूछा जाए तो आप वो बता सकते हो, लेकिन इसको थोड़ा सा चेंज करके आपसे पूछ लेगा ना तो फिर आप बोलेगे ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है और लिखा बुक में ही हुआ है। ऑल्फेक्शन, ऑल्फेक्शन इज बेसिकली सेंस ऑफ स्मेल, सेंस ऑफ स्मेल। अब ये जो बायोलॉजी के मैं वीडियोस बना रहा हूँ दीज आर बेसिकली, अब ये मैं क्यों बना रहा हूँ, बिकॉज के आप में से कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कहा था कि सर हमें थोड़ा सा बायो के अंदर भी इशू है। मैंने भी सोचा कि आहिस्ता आहिस्ता पूरा कंटेंट जो है वो आपको इसी चैनल के अंदर वो मिलता जाए स्लो स्लो। इंशाल्लाह ताला आई विल कीप डूइंग माय वर्क। तो मस्ट शेयर योर रिव्यूज़ विद मी। आप मुझे बताइएगा कमेंट्स के अंदर या ग्रुप के अंदर या मैसेज करके कि आपको वीडियो कैसी लगी, समझ आई, एक्सप्लेनेशन कैसी थी, इसमें कोई चीज़ ठीक करने की नीड है या बाकी सारी चीज़ें। सो इंशाल्लाह आई विल वर्क ऑन दैट। Olfactory receptors, chemoreceptors found in tongue for tastes are gustatory receptors। अब यहाँ पर दूसरी एक चीज़ इसने बता दी कि टंग के अंदर जो है आपके वो दूसरे रिसेप्टर्स होते हैं जो कि टेस्ट वगैरह में हेल्प करते हैं, जिनको हम गस्टेटरी रिसेप्टर्स कहते हैं। फोटो रिसेप्टर्स कहाँ पर होते हैं, फोटो मीन्स लाइट, और बाकी रिसेप्टर्स का तो आपको पता है वो जो है लाइट स्टिमुलाई, लाइट को जो है डिटेक्ट करते हैं, और ये हमारे आइज़ के अंदर होते हैं, आइज़ के अंदर होते हैं जैसे कि रोड्स एंड कोन्स। all the sensory information, all the sensory inputs from receptors are received by central nervous system। अब जो भी सेंसरी इनपुट होगा जैसे कि यहाँ से अगर सेंसरी इनपुट आया, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ इनपुट, जो भी इनपुट आएगा फाइनली जाएगा कहाँ पे, CNS। अब देखना, दिस कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन इज फर्दर प्रोसेस्ड। प्रोसेस्ड मतलब ये इंटीग्रेट हो गया, इसको मैं इस तरह से बना लेता हूँ, यानी कि अंडरस्टैंड किया आपने। आर एनालाइज्ड फॉर अप्रोप्रिएट रेस्पॉन्स बाय स्पेशल टाइप ऑफ न्यूरॉन कॉल्ड इंटरन्यूरॉन्स। अच्छा, इंटीग्रेशन में हेल्प कौन करता है, इंटीग्रेशन में हेल्प करता है आपके इंटरन्यूरॉन्स। इंटीग्रेशन में आपके को हेल्प करते हैं इंटरन्यूरॉन्स। इंटरन्यूरॉन्स आर बेसिकली द न्यूरॉन्स विच हेल्प इन इंटीग्रेशन, अंडरस्टैंडिंग, एनालिसिस ऑफ द इम्पल्स। तो इसको हम बोलते हैं इंटर न्यूरॉन्स। तो ये जो है आपको चीज़ अच्छे से याद होनी चाहिए। अच्छा, अब इफेक्टर्स क्या होते हैं, इफेक्टर्स आर बेसिकली, इफेक्टर्स आर जनरली मसल्स और ग्लैंड्स। ये जो थोड़ी देर पहले मैंने चीज़ बताई थी ना आपको, मसल्स और ग्लैंड्स, ये मैंने क्यों कहा था। इफेक्टर्स वो चीज़ होती है जब आपकी इन्फॉर्मेशन आपने अंडरस्टैंड कर ली, अब जो मैसेज जाएगा ना वो या मसल को जाता है या ग्लैंड्स को जाता है, इन्हीं को हम बोलते हैं इफेक्टर। एन इफेक्टर प्रोड्यूसेस रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस। अब जो स्टिमुलस आई, मैसेज आया, जो जवाब देने वाला होगा ना वो क्या होगा, इफेक्टर। जवाब तो बेसिकली ब्रेन देगा, लेकिन ब्रेन किसी के थ्रू देगा ना, तो इफेक्टर्स क्या होते हैं अब यहाँ पर मैं बताता हूँ जैसे जैसे चीज़ें आगे आएंगी। इफेक्टर्स रिसीव कमांड्स फ्रॉम दी सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू प्रोड्यूस अ रिस्पॉन्स। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो कमांड आएगी वो किसको आएगी, वो आएगी इफेक्टर को, और इफेक्टर क्या करेगा, जो भी चीज़ होगी उसको एडजस्ट करेगा उस हिसाब से, स्टिमुलस के हिसाब से। तो इफेक्टर बेसिकली क्या है, दीज आर मसल्स एंड ग्लैंड्स। अब जो है यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ है, और वो क्या, दी पाथ ऑफ मैसेज ट्रांसमिटेड। लेक्चर मेरे छोटा करने के बावजूद भी इतना जो है लंबा हो गया, लेकिन खैर चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। द पाथ ऑफ मैसेज ट्रांसमिटेड टू द नर्वस सिस्टम, पाथ ऑफ मैसेज ट्रांसमिटेड टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी कि वो मैसेज जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ गया। अब ये मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ, लेकिन ये यहाँ पर डायग्राम वगैरह गिवन है तो मैं आपको वहाँ जा देता हूँ। जो मैसेज CNS की तरफ गया और वापसी आया, वो उसका पाथ क्या है, तो वो हमें पढ़ना है। द CNS विच इज मेड अप ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। अब CNS जो है ना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर आपके दो चीज़ें आ जाती हैं, एक है आपका ब्रेन और दूसरा है आपका स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। रिसीव सिग्नल्स एंड रिएक्ट्स बाय designating particular assigned neuron through effector organs। अब नीचे इसके लैंग्वेज वगैरह लिखी हुई है चीज़ें, अब मैं ये पढ़ लेता हूँ उसके बाद आपको ये समझा दूँ। द मैसेजेस आर पिक्ड बाय स्पेसिफिक सेंसर्स विच कुड बी सेंसरी न्यूरॉन्स, नर्व एंडिंग इन एन ऑर्गन, अदर टाइप ऑफ सेल सिग्नल्स आर सेंसरी न्यूरॉन। अब कुछ सेंसरी न्यूरॉन भी हो सकते हैं और कुछ नर्व एंडिंग भी हो सकती हैं। अब नर्व एंडिंग वगैरह का आगे जिक्र है तो वो मैं वहाँ पर आपको मजीद बता दूंगा।
A nerve impulse that goes to the brain or spinal cord is started by the sensory neuron. अब sensory neuron से जो है आपकी impulse जाएगी, रिसेप्टर रिसीव करेगा सेंसरी इंफॉर्मेशन और जो भेजेगा न्यूरॉन ब्रेन की तरफ उसको हम बोलेंगे सेंसरी न्यूरॉन. सेंसर्स इन द आईज, ईयर्स, मसल्स, स्किन एंड अदर बॉडी कंपोनेंट्स एंड मैसेजेस टू द स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन व सेंसरी न्यूरॉन. सेंसरी न्यूरॉन से पूरी जो बॉडी होगी उसकी तरफ, सेंसरी न्यूरॉन से पूरी जो बॉडी होगी उससे मैसेज जाएगा किसकी तरफ, ब्रेन की तरफ. इन एग्रीमेंट विद दैट द इफेक्टर ऑर्गन रिसीव्स अ मैसेज फ्रॉम द ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड विया मोटर न्यूरॉन. अब यहाँ पर एक चीज़ दोबारा से ये बोल रहा है, कौन सी, कि इफेक्टर जो ऑर्गन होगा वो मैसेज रिसीव करेगा ब्रेन से या स्पाइनल कार्ड से, कौन से न्यूरॉन में से, मोटर न्यूरॉन में से. अब कुछ चीज़ें आपको समझ आई होंगी, कुछ नहीं आई होंगी, तो वो मैं यहाँ से आपको क्लियर कर लेता हूँ. अब देखो ये सेंसरी रिसेप्टर है आइस के अंदर. सपोज करो कि यहाँ पर क्या है, आपका फोटो रिसेप्टर है, तो यहाँ से ये सेंसरी इनपुट गया. सेंसरी इनपुट देखो कहाँ से कहाँ जा रहा है, ये आपका जा रहा है सीएनएस में. यहाँ पर ये बेसिकली क्या है, ब्रेन. और मैं अगर आपसे सवाल पूछूं कि इंटीग्रेशन यहाँ पर कौन सा न्यूरॉन करवा रहा है, तो इंटीग्रेशन करवा रहा है बेसिकली इंटर न्यूरॉन. चीज़ों को इस तरह से लिंक करके पढ़ना पड़ता है. सेंसरी इनपुट गया ब्रेन की तरफ. अच्छा अगर मैं सवाल पूछूं कि कौन लेकर गया, तो इसी वजह से तो मैं चीज़ पढ़ा रहा हूँ. सेंसरी न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन लेकर गया, ठीक. अब ब्रेन की तरफ गया, ब्रेन ने सोचा वो किसका काम है, वो है भाई इंटर न्यूरॉन का काम. ये यहाँ पर गया, लेकर कौन गया, सेंसरी न्यूरॉन. समझा किसने, इंटर न्यूरॉन से. अब वापस रेस्पॉन्स आया, वापस किस जो है किसकी तरफ रेस्पॉन्स आया, यहाँ पर ये एक छोटा सा मसल बना हुआ है. अब मसल और ग्लैंड जो हैं वो इफेक्टर्स हैं. और यहाँ पर लास्ट में लाइन लिखी हुई थी कि मसल या ग्लैंड की तरफ जो मैसेज जाएगा वो कौन लेकर जाएगा, वो आपका जाएगा मोटर न्यूरॉन. मोटर न्यूरॉन मैसेज लेकर जाएगा. तो एक चीज़ आपको समझ आ गई कि जो बॉडी से मैसेज लेकर जाए ब्रेन की तरफ, दैट इज सेंसरी न्यूरॉन. और जो इंटीग्रेट करेगा उस इंफॉर्मेशन को, दैट इज इंटर न्यूरॉन. एंड जो ब्रेन से मैसेज लेकर आए टुवर्ड्स मसल और ग्लैंड और टुवर्ड्स बॉडी, बॉडी भी बोल सकते हो, दैट इज मोटर न्यूरॉन. अब सीएनएस जो है दैट इज मेड अप ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड and the rest are known as peripheral nervous system. Peripheral means those the nervous system which is in the periphery, जो sideways या other than brain and spinal cord है, तो इसको हम बोल सकते हैं. Inshallah in the next video we will study about the neurons. Wish you all the very best and must share your reviews with me कि लेक्चर आपको समझ आया, चीज़ें क्लियर हुई या नहीं, ठीक है. Wish you all the very best. अल्लाह हाफिज़, टेक केयर.